हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट आरसी में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। किसके बारे में? राज्यसभा। उच्च सदन कहते हैं, स्थायी सदन कहते हैं, चर्चा करेंगे। पहली बात यह है कि राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में उल्लेख है। किस में उल्लेख है? अनुच्छेद 80 में। पूछेगा कि राज्यसभा का उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 80 में। क्या कहा गया है कि भारत में संसद में एक अंग होगा, इसका नाम क्या होगा? राज्यसभा होगा। अब देखिए इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं। ये तो अन्य नाम होंगे राज्यसभा के। मनोनीत सदन कहते हैं, क्योंकि राज्य के जो विधायक होते हैं राज्यों में, उनके विधायकों के द्वारा इनका मनोनयन किया जाता है, चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो मनोनीत सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सदन। किसको कहते हैं? राज्यसभा को। ठीक है, स्थायी सदन स्थायी है, कभी भंग नहीं होती। लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन है, क्योंकि वो भंग हो सकती है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। ठीक है, राज्यों की सभा राज्यसभा। ठीक है, अब देखो सदस्य संख्या। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सदस्य संख्या आगे लिखा है अधिकतम। इसका मतलब अधिकतम कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है, जिसमें से 238 क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। 12 क्या होंगे? मनोनीत होंगे। ठीक है, क्या होंगे? 12 मनोनीत और 238 निर्वाचित। ठीक है, हो गए 250। अब वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में निर्वाचित 233 हैं और मनोनीत कितने हैं? 12। कितने हो गए फिर? कुल 245 हो गए ना। तो वर्तमान में सदस्य संख्या है वो कितनी है? 245। ठीक है, निर्वाचित 233, 12 मनोनीत। ये करता कौन है मनोनीत? ये राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। कला, विज्ञान, खेल, समाज सेवा, इन क्षेत्रों में मनोनीत करता है राष्ट्रपति। इन सदस्यों को 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और 233 है वो वर्तमान में निर्वाचित हो गए। ठीक है, अब इधर देखो, इनके लिए योग्यता क्या होगी कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता कितनी है? 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में कार्यकाल, कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। हालांकि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। कितना होता है? 6 वर्ष। और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य कार्यकाल पूर्ण कर लेते हैं या फिर 1/3 सदस्य हट जाते हैं। इसका इसलिए क्योंकि प्रत्येक कितने बाद? 6। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं। इसका मतलब 1/3 सदस्य हट जाते हैं प्रत्येक 2 वर्ष बाद। तो कितने रह गए? 2/3 रह गए ना। तो 2/3 सदन में होती हैं। इसका मतलब ये कभी क्या नहीं होती? भंग नहीं होती। इसीलिए तो इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्थायी सदन कहते हैं। तो 6 वर्ष सदस्यों का कार्यकाल होता है और 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद क्या कर लेते हैं? अपना कार्य पूर्ण कर लेते हैं, कार्यकाल पूर्ण कर लेते हैं। गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब होता है किसी बैठक में न्यूनतम सदस्य संख्या। किसी बैठक में न्यूनतम सदस्य संख्या क्या कहलाती है? गणपूर्ति या कोरम कहलाती है। तो राज्यसभा लोकसभा दोनों में कितनी गणपूर्ति या कोरम? 1/10 है। इसमें 250 कुल सदस्य हो गए, वर्तमान में 245 हैं। तो इसका 1/10 कितना हो जाएगा? लगभग 25 सदस्य हो जाएगा। और अधिवेशन वर्ष में 2 बार होने आवश्यक हैं राज्यसभा के, और 6 माह से अधिक का बीच में गैप न हो। वो लोकसभा में बता दिया गया ना, तो वही सेम रहेगा कि 6 माह से अधिक का दोनों के बीच में गैप न हो। पदाधिकारी कौन कौन होते हैं? एक सभापति होता है, एक उपसभापति होता है। क्या होता है? एक सभापति और एक उपसभापति। सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। क्या होता है? उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? 64 में। और पदाधिकारियों को लेकर अनुच्छेद में है 89 में। 2 पदाधिकारी कौन कौन होते हैं? सभापति होता है और एक उपसभापति होता है। उपराष्ट्रपति क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, अब इधर देखो, निर्वाचन किस प्रकार से होते हैं सदस्यों का? इन सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होगा? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा। प्रश्न आएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्य विधानसभा के सदस्य करते हैं। ठीक है, प्रथम सभापति कौन थे भारत के? तो प्रथम सभापति थे कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका मतलब भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम उपसभापति कौन थे? SV कृष्णमूर्ति। यदि उपसभापति याद न रहे तो सभापति याद जरूर रखना है कि प्रथम सभापति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वाधिक राज्यसभा सीट किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। कितनी? 31। अब देखो ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट और ज्यादा रह जाएगा कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। इसका मतलब वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है।
और वर्तमान में उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। वर्तमान में उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। और वर्तमान में सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। पोस्टल एग्जाम में पदाधिकारियों से संबंधित एक क्वेश्चन पक्का आता है। 10 क्वेश्चन आएंगे तो 10 में से एक क्वेश्चन आएगा पदाधिकारियों का। इसका मतलब सेंटर के जितने पदाधिकारी है ना, उनको सभी को याद करना पड़ेगा। इसकी एक क्लास और लेकर आएंगे। पिछली जो पेपर हुए हैं पोस्टल एग्जाम में, उसमें पूछा गया कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो अब की बार ये पूछ सकता है ना कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? कौन है? जगदीप धनखड़। और उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो राज्यसभा एक छोटा सा पोर्शन है और बिल्कुल सरल है। संख्या पूछ ले, अधिकतम कितनी है, वर्तमान में कितनी है, योग्यता 30 वर्ष न्यूनतम आयु हो जी, कार्यकाल 6 वर्ष है, गणपूर्ति 1/10 है, अधिवेशन वर्ष में 2 बार होने आवश्यक है, पदाधिकारी 2 होंगे, सभापति होगा, उपसभापति होगा। और इधर क्या क्या कहते हैं इसको? राज्यसभा को मनोनीत सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, स्थायी कहते हैं और राज्यों की सभा कहते हैं। ठीक है, और वर्तमान में पदाधिकारी कौन कौन है याद रखना है। अब पिछली कक्षा में पढ़ा ना पदाधिकारियों के कार्य लोकसभा के, उसी प्रकार से इनके कार्य हो जाएंगे। अनुशासन बनाए रखना, दल बदल से संबंधित क्या करना, निर्णय लेना, ये कार्य सेम के सेम इन्हीं के हो जाएंगे। अनुशासन बनाए रखना और विषय पर बोलने की सदस्यों को अनुमति देना, ये सारे के सारे कार्य इन्हीं के हो जाएंगे, सेम के सेम। ठीक है, थैंक यू।